तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका डीजे सर की ईस्टर्न कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस जानने वाले हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। तो आइए हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या का डिफरेंस जानते हैं बहुत ही सिंपल टाइप से, ताकि सबको आसानी से समझ आ पाए। अब परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय संख्या कोई भी ऐसा संख्या होगा जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जहां P और Q एक अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या क्या है आपको हम सिखाएंगे अभी। और इसमें एक और शर्त क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी नंबर अगर ये दोनों शर्त को अगर पूरा कर ले तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। शर्त क्या है? उसे हम लोग P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या होगा और जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्त अगर पूरा हो जाए तो वो संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि 2 हो गया, 3 -5, ये सब हम लोग संख्या ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या माने कि 2, ये 2 को हम लोग P बट्टे Q के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या हम लोग 2 को 2 बट्टे 1 लिख सकते हैं? यानी कि 2 बट्टे 1 का मतलब ही क्या है? 2 है। यहां पर 2 क्या बन गया? P, और 1 क्या बन गया? Q। यानी कि 2 को हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ये Q 0 के बराबर नहीं है और 2 और 1 ये एक दूसरे का कौन सा संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 2 को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि 4 बट्टे 2, ये भी लिख सकते हैं। P बाई Q ये भी फॉर्म है 4 बट्टे 2, लेकिन लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या चेक करना है कि P और Q एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब सहअभाज्य संख्या क्या होगा? इधर ध्यान से देखिए। सहअभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे बच्चे? को प्राइम नंबर। यानी कि P और Q एक दूसरे का को प्राइम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि 4 और 8 ये दोनों को प्राइम है कि नहीं, एक दूसरे का कैसे चेक करेंगे? तो आइए स्टार्ट करते चेक कर। जैसे 4 किस किस का टेबल में आएगा, किस किस का पहाड़ा में आएगा? 1 के पहाड़ा में आएगा 4 बार में, 1 का पहाड़ा में आएगा 4, 2 का पहाड़ा में और 4 का पहाड़ा में। और 8 किस किस का पहाड़ा में आएगा? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। अब को प्राइम नंबर हम लोग उन नंबर्स को बोलेंगे जिसमें एक ही नंबर सेम होगा। यानी कि यहां पर 1 भी है दोनों में, और दोनों में 2 भी है और 4 भी है। यानी कि 1 से ज्यादा नंबर सेम आ गया। जब भी 1 से ज्यादा नंबर सेम आएगा तो वो को प्राइम नहीं होगा। यानी कि 4 और 8 एक दूसरे का को प्राइम नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 और 6। 3 और 6 ये दूसरा 3 और 6 एक दूसरे के को प्राइम है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? 3 किस किस का पहाड़ा में आएगा? 1 का पहाड़ा में तो सब नंबर आएगा, 1 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा। यानी कि 3 किन किन नंबरों से भाग जा सकता है? एक तो 1 से भाग सकता है भाग, और 3 से भाग जा सकता है। अब 6 किस किस से भाग जा सकता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। जो 6 हमारा नंबर है 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 6 से भी भाग जाएगा। यहां पर देखिए क्या 1 से ज्यादा नंबर क्या सेम है? यानी कि यहां पर 1 भी है दोनों में और 3 भी है। यानी कि ये को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या नहीं है 3 और 6। अब आगे कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए कि 5 और 9 ये दोनों एक दूसरे का अभाज्य संख्या है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? 5 किस किस से कटेगा? किस किस का टेबल में आएगा? 1 का और 5 का, 2 का 3 का तो टेबल में आता नहीं है 5। 9 किस किस का टेबल में आएगा? 1 का, 3 का और 9 का। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ एक नंबर सेम है। यानी कि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 1 से कोई और दूसरा नंबर सेम नहीं है ना, सिर्फ एक ही नंबर इन दोनों में सेम है, सिमिलर है। यानी कि जब भी 2 नंबर में से कोई एक नंबर सेम हो
तो उन टाइप को नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि 5 और 9 एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या है। तो परिमेय संख्या का क्या शर्त था कि P और Q एक दूसरे का अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी कि P और Q कुछ इस टाइप से रहना चाहिए ताकि दोनों में किसी एक नंबर का सिमिलरिटी आए। आगे कैसे चेक करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप लोग खुद से चेक कीजिए पेन और कॉपी लेके। यहां पर मान लीजिए कि 8 और मान लीजिए 15, ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। 8 किस किस से भाग जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, इनका पहाड़ा में 8 आता है। 15 किस किस से भाग जाएगा, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। ये दोनों मैंने लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में कितना नंबर सेम है, सिर्फ एक दोनों में सेम है, बाकी कोई सभी नंबर सेम नहीं है। जब कोई एक नंबर सेम हो, एक नंबर का सिमिलरिटी हो, समांतर हो, उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। तो आप अब तक क्लियर हो गए होंगे कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए कोई एक नंबर सिर्फ सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मान लीजिए कि 7 और 21, ये दोनों एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 7 किस किस का पहाड़ा में आएगा, किस किस से कटेगा, 7 1 से और 7 से। 21 किस किस से, 1, 3, 7 और 21। क्या यहां पर देखिए क्या एक से ज्यादा नंबर सेम आ गया है, सिमिलर। हाँ, यहां पर दोनों में 1 भी है और दोनों में 7 भी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या नहीं है। शर्त क्या था, सिर्फ एक संख्या बराबर हो, कोई सा भी एक। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा संख्या बराबर आ चुका है, यानी कि 7 और 21 एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या नहीं है। और ये शर्त था परिमेय संख्या का कि P और Q जो हम लोग लिखेंगे वो एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 मैंने मान लिया कि 2 एक परिमेय संख्या है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि 2 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 एक परिमेय संख्या है तो 2 को हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q सह अभाज्य संख्या होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 1 ये एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या है। आप इस टाइप से चेक करके देखिए, 2 को लिखिए और 1 को लिखिए, ये दोनों एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या है और Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब फुलफिल हो गया है कि हाँ 2 एक परिमेय संख्या है। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या हम क्या हम 2 को 4/2 लिख सकते हैं, ये भी तो कट के 2 ही आएगा। तो हाँ बोलेंगे बेटा आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं 4/2, लेकिन शर्त क्या है कि 4 और 2 एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखते हैं, निकालेंगे। 4 किस किस का पहाड़े में आएगा, 1 का, 2 का और 4 का। 2 किस किस का पहाड़े में आएगा, 1 का और 2 का। अब ध्यान से देखिए 4 और 2 में एक से ज्यादा नंबर सेम आ गया है, दोनों में 1 भी है और 2 भी है, यानी कि 4 और 2 एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि 2 परिमेय संख्या है कब, जब P 2/1 के रूप में लिखे। जब इसी को हम लोग 4/2 के रूप में लिखेंगे तो ये एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। या फिर आप एक और क्या शर्त है यहां पर कि जो P बाई Q है इसे हम लोग ये एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, दूसरा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका क्या है कि P Q से पूरा भाग जाना चाहिए, कि P Q से पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा P होगा ये Q से पूरा कटना चाहिए, भाग जाना यानी कि कटना, यहां पर पूरा कट जाना चाहिए। आप कट के आप लिखिए, 2 का पहाड़ा कितना बार लिखिए, 2 बार, ये फिर 2/1 में रूप में आ जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। यानी कि अगर आप लोग भाग कर सकते हैं तो पूरा भाग कर लीजिए। तो परिमेय संख्या का मैंने शर्त क्या पढ़ा, पहला शर्त क्या है बच्चे कि P बाई Q के रूप में उसको लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों एक दूसरे का सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, कोई एक नंबर सेम होगा। दूसरा क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
आप कोई सब एग्जाम पे अप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 है, 3 को क्या हम लोग 3/1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं 3/1। जो 3 और 1 एक दूसरे का अभाज्य संख्या भी है और 1 0 के बराबर भी नहीं है, मतलब 3 हमारा परिमेय संख्या है। यानी कि अगर हमें परिमेय संख्या जांचना हो, अगर निकालना हो कि कोई भी नंबर परिमेय संख्या है या नहीं है, उस नंबर को हम लोग P/Q के रूप में लिख के चेक करेंगे कि P और Q एक दूसरे का सह-अभाज्य संख्या है कि नहीं है और Q 0 के बराबर है या नहीं है। अब हम लोग आते हैं किसमें? अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर में। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर 1.431213 ऐसे कुछ चलता रहा है। ये जो नंबर मैंने लिखा है यहां पर देखिए क्या कुछ टर्म कुछ नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं। जैसे 4 के बाद 3, फिर क्या आ गया 1, फिर 2, फिर 1, 3, 9, यानी कि यहां पर कोई भी संख्या एक अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है एक रेगुलर टाइप से। जैसे कि 1.43434343 यहां पर देखिए जो 43 संख्या है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 43 के बाद फिर से 43, फिर से 43, फिर से 43, यानी कि यहां पर नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तो हो नहीं रहा है, साथ में शांत भी नहीं हो रहा है। शांत नहीं होने का मतलब कि ये पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा है, आगे चलता जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा कभी भाग होगा नहीं इस नंबर का, ये नंबर आगे चलता रहेगा। तो अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जो कि नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब वो संख्या आगे कभी रिपीट नहीं करेगा, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि पूरा पूरा भाग भी नहीं जाएगा, पूरा पूरा खत्म होगा भी नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे नंबर ये मैंने क्या लिखा है 8/4, ठीक है, मैंने क्या लिखा है 8/4। इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आ गया 8। ये जो 2 नंबर आया है क्या ये यानी कि 4 8 4 से पूरा पूरा भाग चल गया है? क्या ये आगे कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, सिंपली पूरा पूरा भाग चला गया है। तो जब पूरा पूरा भाग चला गया है तो 2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि √3, जो √3 हमारे पास होता है इसका मान कुछ ऐसा होता है 1.732 ऐसा कुछ चलता रहता है। यानी कि √3 जो नंबर है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, आगे भाग चलता रहेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। दूसरा क्या है? मतलब रुकेगा नहीं मतलब अशांत है, शांत नहीं होगा, आगे कभी चलता रहेगा। √3 का वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं पता, सॉरी √3 का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। इसका वैल्यू आगे लगातार चलता रहेगा और कोई भी संख्या यहां पर रिपीट नहीं होता है, यानी कि दोबारा नहीं आएगा। जैसे 732 फिर से नहीं आएगा, कुछ और नया संख्या आएगा। तो इस टाइप का संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 का मान कितना होता है 1.41 ऐसा मान लीजिए 1.412 कुछ ऐसा चलता रहता है, 1.412 ऐसा कुछ चलता रहता है। यानी कि √2 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये तो हम डॉट देना गलत है क्योंकि आगे डिवाइड होते रहेगा और कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या का बेसिक डेफिनेशन क्या रहा कि नंबर एक तो रिपीट नहीं होना चाहिए और साथ में शांत भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आगे भाग चलता रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10/3, 10 ऊपर वाला P नीचे वाला Q, इसको भाग कीजिए क्या आएगा 3.3333 ऐसे चलता रहेगा। अब कुछ बच्चे डाउट करते हैं सर ये भी तो हमारा 3.33 हमेशा चलता रहेगा लगातार, कभी रुकेगा नहीं है, क्या यह अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो नंबर 3 है वो अपने आप को रिपीट कर लिया है। अपरिमेय संख्या का शर्त क्या था? अपने आप को रिपीट नहीं करे और साथ में खत्म भी नहीं हो। हाँ, एक शर्त पूरा हो गया, खत्म तो होगा नहीं लेकिन साथ में रिपीट जरूर होगा, यानी कि ये कौन सा संख्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं P/Q के रूप में लिखकर, P और Q एक दूसरे का सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए और जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या ढूंढने का एक और आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? जो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय है। अब अपरिमेय संख्या तो निकलना बहुत आसान है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिपीट कर रहा है कि नहीं, आगे रुक रहा है कि नहीं। अब कोई संख्या है, अब चेक कर लीजिए, अगर वो अपरिमेय नहीं है मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी कि परिमेय संख्या निकालने का दो तरीका हो गया। एक तो आप इस टाइप से निकालिए, दूसरा तरीका क्या है? आप चेक कर लीजिए कि वो संख्या अपरिमेय है कि नहीं है। अगर वो संख्या अपरिमेय संख्या हो गया यानी कि वो परिमेय नहीं होगा, अगर वो अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संख्या लिखा 10/4, ठीक है, मैंने क्या लिखा? 10/4। अब ये चेक करना है कि ये परिमेय या अपरिमेय दोनों में से क्या है। तो ले भाग जा रहे हैं तो हम लोग भाग कर देंगे, करते हैं। 2 से काटिए 5 बार, इसको 2 से काटिए 2 बार, 5/2 आ गया। आगे और भाग करते हैं, भाग करेंगे कितना आएगा? 5/2 यानी कि 2.5, कितना बचेगा? 2.5। आगे और भाग नहीं जाएगा यानी कि पूरा पूरा कट चुका है। यार आगे भाग नहीं होगा ना, 2.5 यानी कि पूरा भाग हो चुका है। यानी कि जब पूरा भाग हो चुका है यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है ना। अपरिमेय होने के लिए क्या शर्त था? भाग पूरा पूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन भाग पूरा पूरा हो चुका है यानी कि ये कौन सा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो आज के बाद कभी भी इन दोनों में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। परिमेय संख्या जो बेसिक मेथड है वो कैसे करना है? कोई भी संख्या, कोई भी दुनिया में 2, 3, 5, 7 कोई भी संख्या हो जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। यह ध्यान रखना है आपको, P और Q एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या होना ही चाहिए, वरना वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। दूसरा, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास सहअभाज्य संख्या है उसका नाम क्या है? कोप्राइम। ये चेक कैसे करेंगे? ऐसे चेक करेंगे, 8 किस किस का पहाड़ा में आएगा, यानी कि 8 किस किस से भाग जाएगा? 1, 2, 4 और 8 से 15, 1, 3, 5 और 15, इन दोनों में एक ही नंबर का समांतर है, सिमिलर है, यानी कि ये एक दूसरे के कोप्राइम है। यानी कि 8/15 क्या आ गया हमारे पास? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 7 और 21, 7/21 परिमेय संख्या नहीं है। 7/21 परिमेय संख्या क्यों नहीं है? इसका यह कारण है क्योंकि ये एक दूसरे का सहअभाज्य संख्या नहीं है, दोनों में एक से ज्यादा नंबर सेम आ गया है। लेकिन हां, आप इसे काटिए, डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 और 7 के कितना आ गया? 21। हां, अब जो 1/3 है ये जरूर परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 में सिर्फ एक ही नंबर सेम आएगा, 1 और 3 काटने के बाद, भाग करने के बाद ये क्या बन जाएगा? हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। तो बेसिक था। और दूसरा तरीका क्या था? कि जो अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो कि अपने आप को रिपीट भी नहीं करे, जैसे ये अपरिमेय संख्या है, अपने आप को रिपीट भी ना करे और साथ में वो खत्म भी ना हो। एक तो खत्म नहीं होगा यानी कि शांत नहीं होगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, सीधा मतलब है पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा मतलब कुछ ना कुछ बचते रहेगा, चलता रहेगा। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा मतलब वो अपरिमेय संख्या है। और अगर पूरा पूरा भाग चला गया मतलब वो परिमेय संख्या है। यानी कि जो अपरिमेय नहीं है वो परिमेय है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6/10 कितना आएगा? ये काटिए, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, कितना आ गया? 0.6। क्या ये पूरा पूरा भाग हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अगर पूरा पूरा भाग चला गया मतलब अपरिमेय तो है ही नहीं, क्या अपरिमेय पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, मतलब ये क्या आ गया? परिमेय संख्या हो गया। तो आई होप बच्चे आपको ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में डिफरेंस, अंतर पता चल गया है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स बच्चे।